एकः विशुद्धबोध अहम् इति निश्चयवाहिना प्रज्वल्य ज्ञानगहनं वीतशोकः सुखी भव। अहो अहं नमो मह्यम् एको अहं देहवानपि क्वचिन् गन्ता नागन्ता व्याप्यं विश्वम् अवस्थित। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मैं केवल और केवल उनके लिए मैं 20 मिनट का योग ध्यान करवा रहा हूँ जो बच्चे स्कूल में, कॉलेज में एग्जाम देते वक्त घबरा जाते हैं, अपने माइंड को स्थिर नहीं कर पाते हैं। मैं उनके लिए यह 20 मिनट का योग ध्यान करवा रहा हूँ। आप ज़्यादा नहीं, 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम अपने जीवन में देंगे ना, तो आपकी जीवन शैली, कार्य शैली, पढ़ाई की शैली, आत्मिक बल सब कुछ में विकास हो जाएगा। आप अपने ऊपर भरोसा करने लगेंगे। एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, आप पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करने वाले हो। मैं केवल आपके लिए 20 मिनट का यह योग सेशन दे रहा हूँ, केवल और केवल आपके लिए। अब आप क्या करें, अपनी सुविधा अनुसार या तो लेटकर या आराम से कहीं पर गद्देदार मुलायमदार बिस्तर लेकर वहां पर बैठ जाए, या लेट जाए, या सुविधानुसार चेयर पर बैठ जाए। बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं, सोए सोए भी कर सकते हैं, लेकिन यह 20 मिनट का आपको सुबह के लिए दे रहा हूं ताकि आप बैठकर अपना योग ध्यान करें। आप इसको लेटकर करेंगे तो वह सोने के वक्त में करेंगे। चलिए, तो अभी हम आपको बताते हैं, वैसा करते चले। खूब गद्दीदार आसन पर बैठ जाएं, चेयर पर बैठ जाएं और सबसे पहले एक लंबी गहरी श्वास नाक से अंदर भरें और मुंह के जीभ को तालू में सटाते हुए मुंह से श्वास को छोड़ें और कल्पना करते रहें, मैं हल्का हो गया हूँ, मेरा शरीर हल्का हो गया, मेरा तनाव मुक्त हो गया हूँ। फिर एक गहरी श्वास ले और मुंह से छोड़े, धीरे धीरे छोड़ना है, तालू को जीभ में सटाते हुए, और यह अनुभव करते रहना है कि मेरे शरीर से सारा एंजाइटी, सारा निगेटिविटी बाहर। एक बार फिर से श्वास अंदर, सारी पॉजिटिविटी को ले लीजिए, और एक बार फिर श्वास मुंह से बाहर। फिर एक बार श्वास अंदर और बाहर। अब अपना पूरा ध्यान नाक के दरवाजे पर लगाए रखें। श्वास आ रही है, उसके प्रति सावधान देखना है। श्वास कैसी है, तेज है तो तेज है, धीमा है तो धीमा है। सिर्फ आने वाली श्वास और निकलने वाली श्वास, बाहर जा रही है वो श्वास, अंदर आ रही है वो श्वास। इस आवागमन के श्वास में अगर आप अपनी धैर्यता, अपनी कुशलता को बनाए रखेंगे, पूरा ध्यान देते रहेंगे, आपका दिमाग तेज हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएंगे। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, निर्णय लेने की शक्ति मजबूत हो जाएगी, आप मजबूत इरादे से काम करने लगेंगे। आप अपने मन को भटकने ना दें। कहीं भी शरीर में कुछ हो रहा है उसको पर ध्यान नहीं देना है, वह बता देना है 20 मिनट के लिए सब शांत, मैं सिर्फ ध्यान में हूँ और अपने ध्यान को
सिर्फ नाक के दरवाजे पर लगाए रखना है, विचलित नहीं होने देना है। आती श्वास आई, जाने वाली श्वास जा रही है। लेते रहें, श्वास लेते रहें। यह आपको परिपूर्ण बना देगा, ज्ञान स्वरूप बना देगा। आपको निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप में शक्ति बढ़ जाएगी, आप में डिसाइड करने की शक्ति बढ़ जाएगी। आने वाली श्वास आई गई। श्वास के प्रति थोड़ा सा श्वास को आप अपने आज्ञा चक्र पर लेकर के जाएं। पूरे मन को आज्ञा चक्र और श्वास, आज्ञा चक्र और नाक का दरवाजा, ये दोनों देखिए एक ही सीध में है। एक बार मन को नाक के दरवाजे पर, फिर आज्ञा चक्र पर, बस यही देखते रहें। आने वाली श्वास आज्ञा चक्र से टच कर रही है, अंदर भर लें, बाहर छोड़ें। आज्ञा चक्र को देखें, आज्ञा चक्र को आप धीरे से अपने मन को देखें जरा। आज्ञा चक्र के ठीक पीछे मेडुला का स्थान है, मेडुला पर जरा ध्यान रखें क्या हो रहा है, पूरे शरीर में क्या हो रहा है छोड़ दें। सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान, श्वास पर, आने वाली श्वास, जाने वाली श्वास, श्वास को देखते रहे। धीमा है तो धीमा है, तेज है तो तेज है। मन में विचार चलते रहेंगे, विचार के प्रति कोई जरूरत नहीं कुछ छेड़छाड़ करने के लिए, उसको छोड़ दे। अपने आने जाने वाली श्वास पर ध्यान रखें। अब एक संकल्पना करें, संकल्प करें जो चीज आपको चाहिए। अभी आपका इच्छा के अनुसार अपने ब्रह्मांड को पूरी शक्ति से भरोसा करके, विश्वास करके, और जो कुछ भी है संकल्प करें। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं डिसाइडर हूँ, मैं जो सोचता हूँ वही होता है। मैं हर एक कल्पना को पूरी कर सकता हूँ, मेरा हर विश्वास को अपनी शक्ति से जीत सकता हूँ। मैं स्वयं को जीत सकती हूँ, मैं स्वयं को जीत सकता हूँ। कल्पना करें और अपने स्थान को आज्ञा चक्र से थोड़ा सा पीछे मेडुला में लेकर के आए। मन को नीचे सरकाएं, जरा देखें रीढ़ की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को, मेडुला को, आज्ञा चक्र को, अपने श्वास को, श्वास के प्रति सावधान हो जाए। श्वास चल रही है, श्वास को देखते रहना है, आज्ञा चक्र पर मन लगाना है, पीछे मेडुला से देखना है और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नीचे पूरे शरीर में डाल देना है। अपने श्वास को देखे, जो विचार उठ रही है उठने दे। यह आप ही का है चीज, आप ही की संकल्पना का आ रहा है। जो आप संकल्पित हुए हैं, संकल्पना किए हैं, वही चीज आपको वापस आएगा। और सिर्फ अपना ध्यान पूरी समग्रता से नाक के दरवाजे पर आती जाती श्वास पर ध्यान रखें, आती जाती श्वास पर ध्यान रखें। शरीर में हलचल नहीं, कोमलता से आंखें बंद रहनी चाहिए। कोई भी प्रकार के विचार पर ध्यान नहीं देना है। मन अगर भटक जाए तो सावधानी से मन को सावधान कर देना है। चिड़ नहीं होना है, सबसे बड़ा चीज। उस पर नाराज नहीं होना है। मन भटक गया, ठीक है, इस समय मेरा मन भटक गया, वापस काम पर ले आइए। श्वास को नाक के दरवाजे पर, नाक के दरवाजे पर आज्ञा चक्र को देखें, देखते रहें आज्ञा चक्र को, मेडुला को, पीछे के स्थान मेडुला से देखें आज्ञा चक्र में क्या हो रहा है। कुछ नीला, पीला, हरा,
बैंगनी, काला, पीला कुछ तो दिख रहा होगा, बस देखते रहे। आज्ञा चक्र को देखिए, नाक के आसपास को जो आ रही है श्वास, जा रही है श्वास, उस पर नाक पर देखिए क्या हो रहा है। बाहर निकलने वाली श्वास पर आप गौर देख करेंगे तो पाएंगे कि निकलने वाली श्वास हल्की हो गई, गर्म हो गई। आने वाली श्वास है जो ठंडी मालूम पड़ती है, निकलने वाली थोड़ी हल्की हो जाती है। यही तो है, यही परिवर्तन है। हर एक चीज का परिवर्तन इसी प्रकार होते रहता है। हमारे शरीर का भी परिवर्तन होते रहता है, लेकिन हमें होश नहीं है ना, कभी हम श्वास पर काम नहीं किए हैं ना, इसलिए ऐसा बुझाता है। सबको होता है, आप ही को नहीं। सिर्फ अपना ध्यान को नाक के दरवाजे पर, सावधान रहे। आ रही है श्वास, जा रही है। एक नजर मेडुला पर, एक नजर आज्ञा चक्र पर, और समग्रता से श्वास के स्पर्श को नाक में देखते रहना है, स्पर्श का अनुभव करते रहना है, आज्ञा चक्र को देखते रहना है पीछे मेडुला से। और जो कुछ भी दिखा उसको स्पाइनल कॉर्ड से पूरे शरीर में फैला दिए। अगर कहीं दर्द होता है तो मन से नहीं देखना है, मेडुला से उस स्थान को देख ले। कहीं दर्द हो रहा है, होने दीजिए। 20 मिनट कुछ चीज नहीं है, 20 मिनट का तो योग ध्यान है। बच्चों, आपके लिए, आपके भविष्य, सुंदर भविष्य, आपकी सुंदर यात्रा, आपका मनोकामना, आपकी तेजोमय बढ़ाने के लिए ही तो मैं ये कर रहा हूँ। आपकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इससे चेहरे में चमक बढ़ जाती है। आप लोग जो एस्नो पाउडर, जो कुछ भी लगाते रहिए, लेकिन एक बार इसको करके देखें ना। हम ज्यादा कहाँ बोल रहे हैं, 63 डेज, 63 दिनों तक ये करके देखें। दिन भर में 3 बार करें, देखें उसका परिणाम। अगर ये तो फ्री का चीज है ना, मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो इसमें आपकी ही कमी होगी, क्योंकि इसको लाखों करोड़ों लोगों ने आजमा करके देखा है। मैं खुद ही इसका चमत्कार देख चुका हूँ, इसलिए तो मैं आपके लिए लाया हूँ, आपके सुंदर भविष्य के लिए लाया हूँ, आपकी सुंदर कामना के लिए लाया हूँ, आपकी मनोबल को बढ़ाने के लिए लाया हूँ, आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए लाया हूँ, आपके पक्के इरादे को पक्का बनाने के लिए लाया हूँ, आपके विश्वास की शक्ति को बढ़ाने के लिए लाया हूँ। आप करके देखना, मुझ पर भरोसा मत करना, अपने विश्वास पर भरोसा करना। एक बार विश्वास जब जाग जाएगी ना, तब देखना। लेकिन ध्यान रहे, स्पाइनल कोड लड़के नहीं, झुके नहीं, स्पाइनल कोड सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, मेडुला एकदम समानांतर, शरीर हिले नहीं। जिस प्रकार, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहने देना। 20 मिनट का है जी, शांति से, प्रेम से रहने दीजिए। 20 मिनट आपके लिए, यह 20 मिनट ना 20 जन्म का भविष्य बनाकर लाएगा। 20 जन्मों तक भरोसा रखें। यह जो 20 मिनट ऐसा ही नहीं समझना, ये 20 मिनट का योग ध्यान जो है ना, आपको 20 जन्म के कर्म को सुधार देगा। अगर आप इसी प्रकार करते रहे ना, आपको सुंदरता, किसी पाउडर की जरूरत नहीं, आप खुद ही पाउडर बन जाएंगे। किसी हीरे को तलाश करने की जरूरत नहीं है, आप वह स्वयं हीरा हो, सिर्फ तराशने की जरूरत है। ये जो श्वास है ना,
यह एक्स का काम करता है, कुल्हाड़ी का काम करता है। यह आपके हीरे को उस प्रकार सुंदरता से गढ़ देगा जिस प्रकार कभी वह हीरा जिसके लिए लोग लालायित रहते थे, वह हीरा आप बन जाएंगे। आपका परिणाम, आपका रिजल्ट देख लेना। 63 दिनों पर खुद पर विश्वास कर ले, किसी पर नहीं, हम पर नहीं, कोई भगवान पर नहीं, कोई देवी देवता पर नहीं। आप 20-20 मिनट कर 3 बार, एक बार सुबह 4 बजे जानते हैं क्या मैं बोलता हूँ, 4 बजे जो होता है ना, पॉजिटिविटी, वायुमंडल इतनी शांत होती है कि आपके अंदर सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाती है और संकल्प की शक्ति बढ़ जाती है। और जो उस समय संकल्प करेंगे ना, विश्व की सारी शक्ति वही संकल्पना को आपको वापस दे देगी, क्योंकि उस समय कोई निगेटिविटी तो होती नहीं है, सब पॉजिटिविटी ही रहती है। और पॉजिटिविटी, ये ध्यान रखें, जितने भी साधु संत महात्मा अच्छे विचार वाले लोग सुबह में 4 बजे सब पॉजिटिविटी ही तो बाहर छोड़ते हैं। हरे हरे घास की पत्तियां सब लहलहा जाती है सुबह की सुंदरता को देख करके। ऐसा नहीं समझे वो रात्रि होती है, उस समय सब कुछ जाग जाता है, सिर्फ निगेटिविटी को छोड़ करके उस समय पॉजिटिविटी ही रहता है। पूरे वायुमंडल में पॉजिटिविटी रहता है। आपके अंदर पॉजिटिविटी की शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। आप सीधे एक करके देखना, 1 गुना जो काम कर रहे हो ना, सीधे आपकी शक्ति 3 गुनी तक बढ़ जाएगी। जो लोग मेरे को जानते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं ना, वो जरूर जान रहे होंगे कि नहीं, सही सत्य है। मैं जो 2 घंटा भी काम करने के लिए नहीं चाहता था ना, आज 8-8 घंटा ऐसे ही बैठ करके बिना थकावट के, बिना रुकावट के, बिना कुछ हल्ला मचाए हर एक काम कर लेता हूँ। मेरे साथ जो लोग भी जुड़ रहे हैं ना, वो इसी प्रकार काम करते हैं। आप भी करो, आप अपनी संकल्पना को बढ़ाओ। आप जो भी इच्छा की शक्ति रखते हो, या सुबह का समय अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ देना। पूरी संकल्प समग्रता से किया हुआ संकल्प शक्ति आपकी फलीभूत होगी, आप वही हो जाओगे, निश्चित मानना। बहुत लोगों ने अपनी सोच में लिखा है, अपने व्याख्यान में लिखा है, बहुत सारे बुक्स भी पढ़ेंगे बाद में, तभी यकीन हो जाएगा। लेकिन वो तो पढ़ाई है, वो दूसरे की चीज है। आपने उससे क्या ग्रहण किया, बस इसी के द्वारा, यही एक माध्यम है जिससे कि आप महान बन सकते हैं। अपनी जो शरीर की क्षमता है 10 गुना बढ़ा सकते हैं, कोई डाउट नहीं। किसी पर रोना नहीं, किसी पर चिल्लाना नहीं, दूसरे पर कभी इल्जाम नहीं लगाना। ध्यान रखना, आप एक बार किसी पर दोष लगाते हैं ना, तो वह 3 दोष अपने ही ऊपर से आती है, अपने से ऊपर से होकर गुजरती है। इसीलिए दोष लगाना बंद कीजिए और अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाइए। ध्यान रहे, मेडुला, स्पाइनल कोड, आज्ञा चक्र और नाक का दरवाजा, ये तीनों चारों जो है ना, एक बार सही दिशा में, एक बार इनको दिशा मिल गई तो आपकी दशा तो बदलनी ही है। प्रकृति आपकी दशा तो बदल ही देगी। इसीलिए नाक के दरवाजे पर देखते रहे क्या हो रहा है, नाक के दरवाजे को देखते रहे, आज्ञा चक्र को देखें क्या दिख रहा है। मेडुला से देखना है, वापस मेडुला में जाना है, वापस स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड में जाते हुए एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरे और मुंह से धीरे धीरे छोड़ दे। जीभ का तालू से सटा होना जरूरी है, वो ध्यान में रखें। कभी कभी ध्यान हट जाता है,
तो आप भूल भी जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार श्वास अंदर, धीरे से मुंह से श्वास बाहर, फिर 1 बार अंदर और बाहर। फिर अपनी संकल्प शक्ति को फिर आप दोहरा ले, जो आप संकल्प शक्ति किए हैं। मैं तेजोमय हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं हर एक कार्य को कर सकता हूँ, मैं जो भी पढ़ता हूँ सब याद हो जाता है, मैं जिस प्रकार पढ़ता हूँ एग्जाम उसी प्रकार टैली कर जाता है, मैं तो हर एक में सफल हूँ, मैं सफलता की कुंजी हूँ, सफलता मुझसे नहीं, मैं हर एक कार्य में सफल होता हूँ, सफलता मुझसे ही तो जाती है, कहीं आती नहीं, कहीं से आती नहीं, सफलता ही मुझसे जाती है। मैं सफलता का ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं बुद्धि स्वरूप हूँ, मैं तेजोमय हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ। अब अपना हाथ को 1 बार रगड़ें, 1 बार हाथ को रगड़ लें, मुंह पर जहाँ भी आपको खुजली है, ये है, दर्द है, वहाँ पर उसको रगड़ लें और अपनी संकल्प शक्ति को वायुमंडल में आँख को ऊपर करते हुए धीरे धीरे आँख खोलें और पूरा अनुभव करें कि मैं ज्ञान स्वरूप, मैं बुद्धि स्वरूप हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।